बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सारे रेगुलर राउंड समाप्त हो चुके हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 रेगुलर राउंड आने के लिए नोटिस थी और चारों रेगुलर राउंड समाप्त हो चुके हैं और अब इंतजार है आपको स्पॉट राउंड का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनका रेगुलर राउंड में हुआ है उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। कब बुलाया गया है, कैसे पता चलेगा कि कब आना है, कहां आना है, ये सारा डिटेल जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं और साथ ही स्पॉट राउंड के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूं तो बीएचयू के नोटिस पर चर्चा करते हैं। बीएचयू ने जो नोटिस जारी की थी, जो रिशेड्यूल करके, उस नोटिस में इन्होंने कहा था कि 26 तारीख को जो है आपको आपके पोर्टल पर आपको पता चलेगा कि आपको कब आना है और कहां आना है। पोर्टल पे अगर आप जाएंगे, किसी भी बच्चे के पोर्टल पे आप जाएंगे तो अभी तक इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन पोर्टल पर नहीं डाली है, पर ये आपके पोर्टल पर ही आपको बताएंगे कि कब आना है और कहां आना है। वैसे भी इन्होंने साफ साफ इसमें कहा है कि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको आना है कब, 28 तारीख को। जो ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और वार्ड कैटेगरी का बच्चा है उसको आना है 29 तारीख को। जो ओबीसी कोटा का बच्चा है उसे आना है 30 तारीख को। जो एससी एसटी कोटा का बच्चा है उसे आना है 1 सितंबर को। पर यहां प्रश्न यह उठता है, कई सारे ऐसे बच्चे जो ओबीसी कोटा के हैं, ओबीसी हैं, पर उनको जनरल में एडमिशन मिला है, तो वो कब आएंगे? आपको जिस कोटे में एडमिशन मिला है, आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिस कोटे में एडमिशन मिला है आपको उसी में आना है। फॉर एग्जांपल, आप ओबीसी में हैं पर आपका एडमिशन अनरिजर्व में हो गया है, हुआ है, तो आपको अनरिजर्व जिस दिन बुलाया गया उसी दिन आना है, यानी 28 तारीख को। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना पोर्टल चेक करना है। पोर्टल पर आपको डिटेल पता चल जाएगी आज, यानी 26 तारीख को। इन्होंने कहा है क्लासेस जो हैं वो 4 सितंबर से शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद 4 सितंबर से क्लास शुरू होगी, लेकिन 4 सितंबर से ही स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अगर आप स्पॉट राउंड के बारे में डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं कि कैसे स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, कितनी फीस लगेगी, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या मैं विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में आ सकता हूं, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं या स्पॉट राउंड के बारे में डिटेल, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर उस पर डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। अब बात करते हैं कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएंगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएंगे तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जरूर रख लीजिएगा। यहां आकर के अगर आपने कोई भी नौटंकी की तो वो एडमिशन आपका कैंसिल करेंगे। ठीक है, क्या क्या रखना है आपको? आपको रखना क्या है, साफ साफ कहा है 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी एंड 6 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। लेकिन किसका? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए, जो आपके पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर के। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए प्रेफरेंस ऑर्डर के साथ, जो आपके पोर्टल पर सब मिल जाएगा। पोर्टल पर जाएंगे, यहां पर आपको प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में, प्रोफाइल में मिल जाएगा, सीयूटी स्कोर कार्ड मिल जाएगा, सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, सब कुछ आपको यहीं पे पोर्टल पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि सीयूटी एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके पोर्टल पे है, और एडमिट कार्ड आपके पास होगा, नहीं होगा तो मेल पे आया होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सीयूटी एनटीए स्कोर कार्ड मिल जाएगा आपको पोर्टल पे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन में है कि मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ आता है, तो वो लेके आना है, जो आपको मिला होगा क्लास 10 12th में वही लेके आना है। कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी या वार्ड कैंडिडेट है, तो आपको जिस कैटेगरी में आते हैं वो सर्टिफिकेट लेकर के आना है। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का लेकर के आना है। साथ में अंडरटेकिंग लेके आना है एंटी रैगिंग का, और साथ में आपको डोजियर फॉर्म चाहिए। और ये मिलेगा कहां? तो ये आपको मिलेगा www.bhu.ac.in की वेबसाइट पर। ठीक है, ये वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको डाउनलोड करना है और लेकर के आना है, भर लीजिएगा। ठीक है, नहीं भर पाएंगे तो यहां पे आके देख के भर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटो, 6 ठो फोटो अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, लेकर के आइएगा। और जितने डॉक्यूमेंट हैं यहां पर, उन सारे डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी, एक पूरा डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी रख लीजिएगा एक जगह, और एक जगह सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। साथ में इन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि ओरिजिनल कॉपी टीसी माइग्रेशन की चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी नहीं चलेगी। जीरोक्स मत लेके आइएगा, ओरिजिनल लेकर के आइएगा। आपको नहीं मिल रहा है टीसी सीसी तो आप जाकर के अपने स्कूल से निकलवाइए, डुप्लीकेट निकलवाइए, लेकिन निकलवा के लेके आइए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन केस कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं रहा, ठीक है, तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे बिना किसी नोटिस के। साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपका 1 अप्रैल 2024, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इशू ऑन द आफ्टर और आफ्टर 1 अप्रैल 2024, ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी इशू और आफ्टर 1 जनवरी 2025। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट इन डेट्स के बाद का होना चाहिए। ठीक,
उसके बाद इन्होंने साफ साफ कहा है कि कैंडिडेट के पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के और ये सारे हथियार आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज 26 तारीख है, 2 दिन बाद से आपकी रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। और रिपोर्टिंग में आप आइए लेकर के डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर मत करिएगा। हाँ, इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हुई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और परेशान मत होइए, आइए यहां पर, उसके बाद जो है आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।